वेलकम बैक बच्चों। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी। उस कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। वो सबक क्या है, हम वन बाय वन तमाम बच्चों से पूछते हैं। तो जी, मुझे कौन बताना चाहेगा कि इस कहानी में क्या सबक मिले? हाथ खड़े कीजिए। सबसे पहले आप बताइए। अगर हम मौज़े का इनकार करते हैं तो अल्लाह ताला हमें गुनाह देता है। जी बिल्कुल, अगर हमारे सामने अल्लाह ताला की कुदरत हो और ऐसी कोई चीज़ हो जो अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर करती है और हम उसका इनकार करेंगे तो हमें गुनाह होगा। अल्लाह की कुदरत तो सब कुछ है ना, सूरज का निकलना, चाँद का निकलना, समंदर का बहना, ये सब किसकी वजह से है? अल्लाह की वजह से। तो हमें चाहिए, ये चीज़ें भी तो एक अल्लाह ताला का मौजज़ा ही है कि सूरज अपने वक्त पे निकलता है, चाँद अपने वक्त पे निकलता है। तो हमें यही कहना चाहिए कि अल्लाह ताला का एहसान है कि ये हो रहा है। अगर हम ये कहेंगे नहीं ये तो अपने आप निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला इससे भी नाराज़ हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। चलें, और कौन जवाब देना चाहेगा? दीजिए। नहीं, किसी बात पे गुरूर करना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम गरूर करते हैं तो फिर अल्लाह ताला गरूर का सर नीचा कर देता है। उन्हें इस बात पे गरूर था कि पावरफुल हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। आखिरी वक्त तक वो अजाब मांगते रहे, लेकिन अपने मुंह से जब हम अजाब मांगते हैं तो अजाब जब हमें आ लेता है तो फिर उसके बाद बचने की कोई जगह नहीं बचती। और कौन जवाब देना चाहेगा? जी, हमें अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए। उन्होंने अल्लाह की क्या बात नहीं मानी थी? उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी? नहीं। उन्होंने बुत परस्ती की थी? हाँ। उन्होंने उस जो ऊँटनी थी उसकी हिफाजत की थी? नहीं। तो उन्होंने अल्लाह की बहुत सारी बातें नहीं मानी थी, इसीलिए उन पर अजाब आया। और कौन जवाब देना चाहेगा? जी बोलिए। हमें गुनाह नहीं करना चाहिए वरना अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है। जी, हमें गुनाह नहीं करनी चाहिए, अल्लाह हमसे नाराज़ होता है। उनसे अल्लाह नाराज़ हो गया था ना, इसलिए उनके ऊपर अजाब आया था। तो इस कहानी के अंदर हमारे पास बहुत सारे सबक मिलते हैं कि अव्वल तो हमें अल्लाह ताला से सबूत नहीं मांगने चाहिए, हमें अल्लाह के ऊपर ईमान रखना चाहिए। और अगर हमें सबूत मिल जाए और हमारे सामने मौजज़े आ जाएँ तो उनका इनकार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जिस बात से मना करे वो बात करनी चाहिए। किसी चीज़ की हिफाजत करने के लिए कहा जाए तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें किस चीज़ की हिफाजत करने के लिए कहता है? अल्लाह कहता है कि अपनी ईमान की हिफाजत करो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों में कोई ऐसा बच्चा है जो कि कुछ हमें नात सुनाना चाहेगा? आप चलें, आप क्या पढ़ना चाहेंगी? कसीदा बुर्दा शरीफ। जी प्लीज़ पढ़िए। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के ये तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न देखा पे के मिंबर से के इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शाहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम में आमना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम में फख्रे मौजूदात फख्रे नूर इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाज़े बंदा पेशानी। तेरा सर हो मेरा दर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी
सुभान अल्लाह। आप लोगों को पता है एक और भी बड़े मज़े की बात है, और मज़े की बात क्या है, हम लोग पिकनिक्स पर जाते हैं अक्सर। आप लोगों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट क्या है? फेवरेट पिकनिक स्पॉट बताएं, चलें दें इनको माइक दें। हॉक्स पे। कौन सी जगह? हॉक्स पे। ओके, और आपका पिकनिक स्पॉट क्या है फेवरेट? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस, ओके। और आपका फेवरेट पिकनिक स्पॉट क्या है? फार्म हाउस। फार्म हाउस, ओके। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों में से किसी ने टेक्सिला या मोंजिदारो का नाम सुना है? जाते हैं ना, हमने सुना है स्कूल ट्रिप्स जाते हैं, फील्ड ट्रिप्स जाते हैं, लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जिस जगह पे कौम समूद पर अजाब आया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, और जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और उन्होंने कहा कि यहाँ से ऊँटों को तेज़ तेज़ लेके जाओ, कि यहाँ पे खुदा ना खास्ता जो अजाब उन पर आए वो अजाब हम पर ना आ जाए। पता है जिस जगह से वो कौम ऊँट जिस कुएँ से पानी भरा करती थी, उस कुएँ से सहाबा कराम को नहीं पता था कि ये वो कुआँ है। उन्होंने जाकर वहाँ से पानी लिया, आटा गूंदा, हांडी बनाई। नबी अकरम ने पता है क्या हुक्म दिया उन्हें? उन्होंने कहा कि इसको गिरा दो। उन्होंने कहा कि जो आपने आटा गूंदा है इसको भी जाके जानवरों को डाल दो, और आगे लेके चले गए उन्हें कि खुदा ना खास्ता अजाब हम पे ना आ जाए। आपको पता है जिस जगह पे जो कौम मिट चुकी होती है, जिस जगह पर अजाब आया होता है, वो जगह इबरत के लिए होती है। हमें उसको देख के अल्लाह ताला से ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आए, हम पे ये अजाब नहीं आए। हमें उस जगह को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए। नबी अकरम कौम समूद के पास से गुजरे तो तेज़ी से गुजर गए, तो हमें चाहिए कि हम इन जगह पर पिकनिक्स करने के लिए जाएँ। हमें अल्लाह ताला से अजाब से पनाह मांगनी चाहिए, और अगर कभी जाएँ भी तो आँखों में आंसू हों, और हम अल्लाह से दुआ करें कि कभी हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत ना आए, हमारे अमाल इतने बुरे नहीं हों। इसी बात के साथ आज की स्टोरी का अख्तिताम करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सीखने के लिए मिला कुछ? जी। सीखने के लिए मिला कुछ? जी। वेरी गुड। आप लोग कल भी आएंगे ना? जी। इंशाल्लाह हम कल एक और स्टोरी लेके हाजिर होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम दोबारा कल एक नई स्टोरी लेकर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि हकीकतन यही वो कहानी है जो हमारे लिए ज़िंदगी में मसले राह साबित हो सकती हैं। अब आपकी ओर से आपसे इजाज़त चाहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।